आइए हम लोग बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। किसके बारे में बात करें? भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या है पता है? जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, वही है ना आपका। सुनिए, अभी तक आपने क्लास में क्या जाना? भारत का भौतिक स्वरूप में आपने देखा कि देश के कुल क्षेत्रफल उसका 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। नहीं, उसके बाद हम लोगों ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा, पंजाब, गेल, कमाई, नेपाल। अगर नहीं जानते हो तो पिछले वाला पार्ट में जाकर देखिए। उसके बाद हम लोगों ने पूरे भारत में देखा और नेपाल दोनों में कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। नहीं, और माउंट एवरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हिमालय क्षेत्र में आता है तो आप क्या बोलेगा? आप हमको बताइए। आप बताइए, क्या ट्रांस हिमालय में आती है, हिमाद्री में आती है, कि आपका हिमाचल श्रेणी में आती है, कि शिवालिक में आती है? तो हिमाद्री में आती है। बृहद हिमालय में आती है। हिमालय पर्वत कहाँ पे है? तो हिमालय जो पर्वत है वह आपका हिमाद्री में है, मध्य हिमालय में स्थित है। यही ना आपने पढ़ा? केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। तो वो कहाँ पड़ेगा? तो वो पड़ेगा ट्रांस हिमालय में। और आप जानते हैं कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है आपका कौन सा? वह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। कोई दिक्कत? भारत अब बोलेगा कि हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है। कोई दिक्कत है का? तो ये आप लोगों ने पढ़ा। और आपने क्या पढ़ा? आपने अरावली की पहाड़ी देखा, जो अड़ेगा सो राज करेगा। अरावली यानी राजस्थान में, इसकी सबसे पुरानी चट्टानों से यह बनी हुई है। नहीं, और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि यह माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है कहाँ पे है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। नहीं, और इससे जो है नदियां निकलती है, माही और लूनी। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। देखो यहाँ पे ये गुजरात का ये भाग देख रहे हो, ये देखो दिख रहा है ना, ये कच्छ का रण है, इसी में जाके गायब हो जाती है, मतलब सूख जाती है, लापता हो जाती है। तो पूछेगा कि अरावली की पहाड़ी जो है, जिसका सबसे ऊंची जो शिखर है माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, जिससे पश्चिम भाग से, अरावली के पश्चिम भाग से दो नदियां निकलती है। एक निकलती है माही और दूसरा कौन निकलती है? लूनी। और कहां पे जाकर गिरते वो गायब हो जाती है? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि ऐसे पूछेगा कि माही और लूनी नदी कहां जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण। पूछेगा कच्छ के रण में कौन सी नदी जाकर गायब हो जाती है? माही और लूनी। लूनी नदी निकलती है। कौन गायब हो जाती है? लूनी। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली की पूर्व की ओर बनास नदी निकल जाती है। अब मालवा का पठार, मलबा माई मर गेलथुन, तो मरलथुन तो मध्य प्रदेश नहीं, और छोड़ के चल गेलथुन छत्तीसगढ़। तो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। इसके दो गो बेटा है, एगो चंबल एगो बेतवा। इससे दो नदियां निकलती है, चंबल और बेतवा। विंध्याचल का पठार नहीं, छौजा, विंध्याचल का पर्वत छौजा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। और विंध्याचल पर्वतमाला जो है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों को कौन अलग करती है? विंध्याचल। उसके बाद उत्तर भारत दक्षिण भारत करने होगा, ऊपर का भाग उत्तर होगा, नीचे का भाग कौन होगा? अब इसमें जाइए, विंध्याचल का पर्वत खोजिए। विंध्याचल पर्वत कहाँ है आपको पता ही है, देख लो, झारखंड है आपका, देख रहे हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यही ना, देखो यही है, ये देखो ये ना, तीनों है, तीनों में पड़ेगा। और इस सब को विंध्याचल का पर्वत क्या कर देगा? यही पे होगा कहीं विंध्याचल का पर्वत, खोजिएगा अपना, स्वतंत्र हो। नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करेगा। मैकाल छत्तीसगढ़, मैकाल हूं नहीं तो छोड़ दे, मैकाल हूं तो छोड़ दे छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसका सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और इससे नदियां निकलती है, नर्मदा, सोनम नदी निकलती है, सोनम, उसका कोडिंग है सोनम, यानी सोन, नर्मदा, महानदी। नहीं, तो याद रखिएगा कि मैकाल के पठार से कौन निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी। छोटा नागपुर जो कि रांची में के पठार में स्थित है, जिसको भारत का क्या कहा जाता है? भारत का रोड क्यों कहा जाता है? खनिज भंडार की
खनिज भंडार की वहां पे क्या है, बहुत ही संपन्न है। सतपुरा की पारी है मध्य प्रदेश में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी ना। और उसके बाद बढ़ते चलिएगा तो आज क्लास लगता है घाट पढ़ेंगे आज हम लोग, घाट नहीं तो आज देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट के दर्रे, उत्तर से दक्षिण कौन कौन दर्रा है जो पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण चलती है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल घाट जैसे माथा पर थाली लेकर चले तो हो गया भोर, भोरवा हो गया तो नैया पकड़े पाल, पाल ऊपर रहता है गिरल ना, तो की हो गया जब नैया पकड़ गया तो सेनकटवा, सेने काट लिया। अब कैसे काटा अब इसको सीखते हैं। थाली लेके चले भोरवा में, थाली लेके भोरवा में ना, थाली लेके माथा पे चले तो भोरवा हो गया। अब भोरवा हो गया तो नाव पकड़े, नाव पकड़े तो पर पाल घाट, पाल था लगल। अब पाल ऊपर से ना नैया पड़ता ऐसे लागल काट, हवा काटने के लिए तो पाल, अब पाल पकड़े तो सेनकोटवा सेन काट लिया, भीड़ भाड़ में जाएगा तो जेबी ना काट लगा। में समुद्री लहर चलता है कि में घोंगा लहर चलता है, गंगा जी वाला में रहता है। चलो अब सुनो, अब थाल घाट, थाली है ना, तो थाल घाट नाक से मुंह तक, नाक से मुंह तक। अरे थाली हो तो खाएबे तो नाक मुंह से खाएबे ना, मतलब नाक मुंह दोनों से खाएबे। तो थाल घाट हो गया नासिक से मुंबई, थाली लेके चला नाक मुंह से खाइत गया अपना, तब भोर हो गया, भोर हो गया मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, भोर घाट मुंबई से पुणे ना। ओका पाल कहाँ से पड़ा, कोयम्बटूर से कोचिन, कोयम्बटूर से कोचिन, तब सेनकोटवा पकड़ गया कहाँ, तिरुवनंतपुर से मदुरै। याद कर लीजिएगा आप लोग। दक्कन ऐसे कोडिंग देंगे बाद में, ठीक है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, दक्कन का पठार महाराष्ट्र है, और धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कहाँ पे है, कर्नाटक में। सब अपना मैप पे खोजिए मिलेगा। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, और सबसे ऊंची चोटी इसका कौन है, डोडा बेटा, डोडा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है, ठीक है। ये अपना याद कर लीजिएगा सब, ठीक बा। अब अन्नामलाई की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। पूछेगा दक्षिण भारत, तुम दक्षिण भारत में चल आओ, दक्षिण भारत में जब आओगे तो तुमको कौन मिलेगा, अन्नामलाई की पहाड़ी। और सबसे ऊंची चोटी इसका है अनाईमुदी। देखो अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र में, यहाँ 3 पहाड़ी से निकला है, 3। दक्षिण की ओर इलायची कारामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश, कौन प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग को महेंद्रगिरी की। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम सुनिए, ये सब हम मैप पे बताएंगे बाद में। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है कोरोमंडल, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कोरोमंडल, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी गोलकुंडा, और गोदावरी से लेके उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।